आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, यदि आप हमारी पिछली वीडियो भी देखे होंगे तो मैंने आपको करीब 50 क्वेश्चन बता दिया था जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जिसमें पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक वायर को घुमाने या लूप बनाने के लिए कौन सा टूल उपयुक्त है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वायर कटर। तो ये तो आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही गलत हो जाता है, क्योंकि वायर कटर जो होता है केवल काटने के काम में आता है, मोड़ने के काम में नहीं आता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर केवल कसने के काम में आता है और खोलने के काम में आता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया राउंड नोज प्लास। तो राउंड नोज प्लास जो होता है ये तार को गोल करने में, लूप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वॉइस। तो वॉइस केवल यहाँ पर पकड़ने के काम में आता है। यदि आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं और आप वर्कशॉप में गए होंगे तो बेंच पे जो कसा हुआ होता है उसी को बेंच वाइस बोला जाता है। तो ये आपका पकड़ने के लिए केवल इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड किस धातु के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्क्रू ड्राइवर होता है आगे जो यहाँ पे पतला जो भाग होता है साथियों, उसका यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि जो पतला भाग होता है वो आगे वो किस चीज़ का बना होता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है उच्च कार्बन स्टील और डी ऑप्शन है जस्ता। लेकिन इसमें जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च कार्बन स्टील। क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है काफ़ी देखने को मिलती है। और इसमें आपको एक भी चीज़ और भी आपको देखने को मिलती है कि ये काफ़ी कठोर भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे उच्च कार्बन स्टील का इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन तांबा देखने को मिलता है। तो तांबा जो होता है नरम धातु होता है, तो इसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। ये आपका ए ऑप्शन ऐसे ही गलत है। और बी ऑप्शन लोहा है। तो लोहे से यहाँ पर जो मतलब इसका नहीं है, कठोर होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्याप्त कठोर केवल लोहा से ही नहीं होता है, इसमें कार्बन स्टील की भी मात्रा होनी चाहिए। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन मारेंगे, उच्च कार्बन स्टील। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वायर स्टीपर के हैंडल को किस सामग्री से इंसुलेटेड किया जाता है। ए ऑप्शन लकड़ी। जो कि पहला ऑप्शन लकड़ी दिया गया ये भी आपका गलत है, क्योंकि लकड़ी अब यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे काम में इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। यहाँ पे पहले भी प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन इस समय यहाँ पे दूसरी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जो कि रबड़ का भी प्रयोग किया जाता है और पीवीसी इंसुलेटेड भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है हैंडल के रूप में। तो ये आपका बेहतर माना जाता है। ये आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट आंसर दिया गया है। यदि आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचती जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायरिंग करते समय स्क्रू को कसने की दिशा क्या होती है। मतलब कि किस दिशा में आप स्क्रू को कसते हैं। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो होता है स्टीपर कटर, ये 2-in-1 के उपकरण के अंतर्गत होता है। और यहाँ पे बहुत सारे उपकरण होते हैं जो कि अलग अलग यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया गया किस चीज़ की, तो यहाँ पे बात किया गया स्क्रू की, वो भी यहाँ पे वायरिंग करते समय। तो हमेशा क्लॉकवाइज, मतलब कि जिस तरह घड़ी की यहाँ पे सुइयाँ चलती है क्लॉकवाइज, उसी प्रकार यहाँ पे कसा जाता है। अधिकांश जो आपको स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलेंगे वो घड़ी की दिशा में ही कसने को देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये आपका उल्टा हो जाता है। ये खोलने की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ऊपर से नीचे, तो ये दिशा निर्धारित नहीं होती है कि ऊपर से नीचे, ऐसी कोई बात है, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है बाएं से दाएं, तो ये भी आपका गलत है, ये आपका लागू होता ही नहीं है। ये आपका सही होगा केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंडक्टर की मोटाई को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको गेज बोला जाता है। देखिए, कोई भी वायर यदि मापना है कि उसकी मोटाई क्या है, तो एक गेज आता है। आपने ऐसा गेज देखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह यहाँ पर होता है कटिंग का, या आपने यहाँ पर ऐसे भी देखा होगा, या गोले के आकार में भी आपने देखा होगा। इसमें छोटा छोटा छेद रहता है और धीरे धीरे यहाँ पे बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, वायर को इसमें यहाँ पे अंदर किया जाता है और उसी के अनुसार गेज से मापा जाता है। तो ये आपका, इसी को बोला जाता है वायर गेज, ये ध्यान रखिएगा। और इसका पूरा नाम जो होता है SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। केवल यहाँ पे पूछा गया है कि कंडक्टर की मोटाई को क्या कहते हैं, तो ये गेज के द्वारा मापा जाता है, इसको गेज बोला जाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस टूल से नट बोल्ट कसने में अधिक पकड़ और नियंत्रित मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पर फिक्स स्नैपर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। रेंच, रेंच यहाँ पे रेंच सही हो जाएगा, क्योंकि रेंच में पकड़ भी होती है और ये घुमाने में काफ़ी सुविधा भी होती है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि कौन सा औजार वायर को काटने और छीलने दोनों में सक्षम होता है। तो काटने और छीलने में आपका स्टीपर होता है। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, वायर स्टीपर कटर। बाकी स्क्रू ड्राइवर तो कसने खोलने के काम में आता है। टेस्टर जो होता है ये आपका जांचने के काम में आता है, जो माप होता है उसको लेने में काम में आता है। और यहाँ पे एम्पियर मीटर दिया गया है, तो एम्पियर मीटर के द्वारा करंट मापा जाता है। तो हमारा सही होगा केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ज़्यादा काम करना, या सौंदर्य, या सुरक्षा, या लाभ। तो देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो सुरक्षा यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को हमेशा खतरा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षा जरूरी होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लास का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। तो प्लास का प्रयोग जो किया जाता है, पकड़ने के लिए तो किया जाता है, मोड़ने के लिए भी किया जाता है, और यहाँ पर दिया गया मापने के लिए। तो प्लास का प्रयोग मापने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। काटने के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन मापने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो यही हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का ताप किस माध्यम से बढ़ाया जाता है। पानी से, गैस से, बिजली से, या हवा से। तो ये जो बढ़ाया जाता है साथियों, बिजली से बढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी हवा से तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही गैस से, और ना ही यहाँ पे पानी से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टूल टेबल पर फिक्स्ड किया जाता है और उसमें वर्कपीस को कसकर पकड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया था साथियों, इसी को बोला जाता है वाइस। जी हाँ, इसी को बोला जाता है वाइस, जो कि आपके वर्कशॉप में भी मौजूद होगा। आप अपने वर्कशॉप में देखिएगा, बहुत से सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सरकारी कॉलेज से भी आईटीआई करते हैं, प्राइवेट में कॉलेज करते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजों में भी अब देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभी कॉलेज हैं जो केवल यहाँ पे मान्यता ले लिए, केवल एडमिशन उसमें होता है और बच्चे घर पे रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चलता है। तो ऐसे कॉलेजों में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज में भी होती है, सरकारी कॉलेज में भी होती है। बात आती है प्रैक्टिकल की तो बहुत ही कम कॉलेजों में प्रैक्टिकल होती है। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल होती है वहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी जिसको बेंच वाइज़ बोला जाता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।